नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वहीं आपके लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब राहुल गांधी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी। जी हां, जिस तरीके से राहुल गांधी ने असम में लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिस पर अब उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है, और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो है वो पुलिस के लिए दे दिए हैं ऑर्डर। और जिस तरीके से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अब लगातार बढ़ रही है कांग्रेस की मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में जो है वो लगातार लाभ उठाने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स जो है वो कांग्रेस के द्वारा अपनाई जा रही है। कभी जो है वो मंदिर के बाहर बैठकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन, तो आपके लिए बता दें कि कभी भरा जा रहा है स्टोव में कोयला। और अब राहुल गांधी के इन्हीं बयानों और चीजों को लेकर जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ देखिए राहुल गांधी के इस तरीके से बयान है जिसको लेकर जो है वो जनता अब उन्हें सीरियस नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिस राहुल गांधी को बनाना चाहती है प्रधानमंत्री, अब उन्हीं की गिरफ्तारी के ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं पुलिस के पास। जी हाँ, और इसी पूरे मामले पर जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो है वो पुलिस के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। देखिए, अगर पुलिस जो है वो राहुल गांधी के लिए अभी उनके इन तमाम चीजों को लेकर गिरफ्तार करती है, तो इसको लेकर कांग्रेस जो है वो माइलेज उठाने की कोशिश करेगी। इसीलिए जो है वो राहुल गांधी की अगर गिरफ्तारी की जाएगी तो वो लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो है वो हिंसा भड़काने को लेकर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है, और असम की पुलिस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो है वो मंगलवार को हिंसा भड़काने के आरोप में राहुल गांधी और पार्टी के कई नेताओं के ऊपर जो है वो संज्ञान ले लिया था। जहां एक तरफ जो है वो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से जो है वो भारतीय जनता पार्टी डर गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य उद्देश्य असम को अस्थिर रखना है। ये बात धुबरी में न्याय यात्रा करना चाहते हैं, ऐसा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे, और हम उन्हें उनसे पहले गिरफ्तार करते हैं तो ये होगा कि कांग्रेस जो है वो इसका राजनीतिकरण कर जो है वो फायदा उठाएगी। और अब मामला दर्ज कर लिया गया है, SIT जांच करेगी इस पूरे मामले की, और हमारे पास सबूत है। कल गुवाहाटी में लोगों के बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाने के बाद जो है वो बड़ी घटना हो सकती थी। हम लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात साफ साफ जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दी है, और ये भी कहा है कि हम लोकसभा चुनाव से पहले कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस बार फिर एक बार मेजॉरिटी से जीतने जा रही है, और इसी लोकसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाने के लिए बैक टू बैक यात्रा करने वाले राहुल गांधी की जो है वो लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है वो राहुल गांधी के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं असम में जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी को काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, तो देखिए अभी कुछ दिन पहले वो भी बात दूर नहीं है जब राहुल गांधी की इसी यात्रा के सामने जो है वो असम की जनता ने गो बैक राहुल के नारे लगाए, और इसी के साथ जय श्री राम और मोदी के नाम के जयकारे जो हैं वो लगे थे। और उस समय पर जो है वो राहुल गांधी ने जो है वो क्या कहा था, जिस तरीके से वो फ्लाइंग किस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस ने ये तक कहा कि राहुल गांधी तो कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। का काम है देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आसाम में, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे आसाम में नफरत फैलती है,
डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। पर जिस तरीके से हिंसा और तमाम चीजों को लेकर बातें सामने आ रही है, जिस पर आज असम की सरकार जो है वो काफी ज्यादा जो है वो गंभीर नजर आ रही है मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जो हैं वो हिंसा भड़का सकते थे, जिस तरीके से बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया गया था। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने जा रही है, गिरफ्तारी की तक बात आ गई है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए और उसके कुछ ही दिन के बाद जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई थी अपने एक बयान को लेकर जो उन्होंने लोकसभा के समय पर दिया था देश के प्रधानमंत्री या फिर हम कहें कि मोदी सरनेम को लेकर। लगातार राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलें और वही एक तरफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भी सपनों पर फिर रहा है पानी। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो बनाना चाहती है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री। एक तरफ राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और इसी के साथ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि असम सरकार चाहे जितने मामले दर्ज कर ले लेकिन हम डरने वाले नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भी चुनाव से पहले पूरी तरीके से आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। और वही देखिए, कांग्रेस नेता जो इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कही है, वो पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ यही कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेड्स तोड़ देते हैं पुलिस के द्वारा लगाए हुए। चुनाव के बाद गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी। हेमंता बिश्व शर्मा ने जो है वो शिव सागर जिले के नजीरा में एक कार्यक्रम में इतना कहा है कि इससे एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, एक विशेष जांच जो है दल जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और राहुल गांधी को लोकसभा के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी के साथ देखिए, एक और बात आपको पता होगी कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है और जो कि आपराधिक साजिश, गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, हमला, लोक सेवकों और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना, आपराधिक बल, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। और देखिए, इसी के साथ जो है जिस डीजीपी ने ये मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है राहुल गांधी के ऊपर, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी कहा था कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि सीआईडी द्वारा गठित एसआईटी के माध्यम से जो है वो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इससे पहले जो है इसी के साथ डीजीपी ने यह भी बताया था कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार को गुवाहाटी शहर में प्रवेश के प्रयास में जो है वो अवरोधकों को तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस समर्थकों ने जो है वो अवरोधक हटाए, यानी कि बैरिकेड्स जो पुलिस के द्वारा लगाए गए थे उन बैरिकेड्स को तोड़कर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए और इसी के साथ जो है वो पुलिस के साथ जो है वो भी झड़पबाजी हुई। और ये पहली बार नहीं है जब असम के मुख्यमंत्री ने इस तरीके से बयान दिया हो, वो पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया था जब निर्देश दिए थे कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दौरान जो है वो कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भूपेरा बोरा और राज्य विधानसभा के नेता जो है वो और उनको भी सक्रिय चोट आई थी। सरकार ने ये तक कहा कि यात्रा में शामिल लोगों को जो है वो कामरूप यानी कि ग्रामीण जिले के पहुंचने के लिए एक राजमार्ग से जाने को कहा गया था और बावजूद इसके जो है वो अलग रूट से जाने को लेकर किस तरीके से जो है वो हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की गई। और इसी पूरे मामले पर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खैर, अगर हम देखिए कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ कांग्रेस से जो है वो विपक्ष पूरी तरीके से हाथ छुड़ा ले रहा है। ममता बनर्जी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी अलग उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ मिलकर जो है वो सीटों का बंटवारा कर रही है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो भी कांग्रेस से जो है वो पत्ता झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो वही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो है वो कभी धरने पर पहुंच रहे हैं तो कभी लोग उन्हें वापस जाने के लिए जो
है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार सिक्का पलटने वाला है, तो क्या जनता देगी राहुल गांधी का समर्थन जो अभी भी स्टोव में कोयला भर रहे हैं। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए इस पूरे मामले पर। धन्यवाद।